एक इंसान जो बाहर से बहुत शांत, बहुत काम दिखता था, लेकिन उसके अंदर अपने मन में हजारों सपने बचपन के छुपे हुए थे। वो जिंदगी में तो आगे बढ़ता रहा, अपने जीवन को संतुलित करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में उसके सारे वो सपने जो हैं वो छुप के बैठे हुए थे। और उसके मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि क्या सच में मैं वही बनना चाहता हूँ जो मैंने सोचा था। और तभी अचानक राहु जो है वो आपके 5th हाउस में कदम रखता है। जी हाँ, लिब्रा राशि वालों के राहु जो है 5th हाउस में आता है। 5th हाउस जो कि बच्चों का घर है, जो कि आपके हॉबीज का घर है, जो आपकी खुशियों का घर है। और यहाँ पे जब राहु देव आते हैं, वो भी अपनी शतभिषा नक्षत्र में, अपने फेवरेट नक्षत्र में लेकर आते हैं क्लैरिटी, लेकर आते हैं क्रिएटिविटी, लेकर आते हैं बच्चों को, लेकर आते हैं खुशियों को, जगाते हैं हमारी हॉबीज को। वो चीजें जो हैं वो हमने जो मन में कहीं पे छोड़ के बैठे हुए थे, छुपा के बैठे हुए थे, उन सब चीजों को उजागर करता है राहु यहाँ पे आके। और शतभिषा नक्षत्र में राहु की ऊर्जा और ज्यादा स्ट्रांग होती है। राहु यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है और इन्हीं के ऑपोजिट में आपके देव गुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठ के राहु को देख रहे हैं, और वो भी पुनर्वासु नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में है। तो यहाँ पे जैसे ही देव गुरु बृहस्पति यहाँ पे आएंगे, देखेंगे राहु को, तो राहु को एक ज्ञान की जो है वो बॉडी मिल जाएगी। तो वो सारी क्रिएटिविटी, वो सारे अचीवमेंट्स, वो सारी चीज़ें सारे दिमाग में जो आपके काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी, आप यहाँ पे स्टेप लेंगे नई चीज़ों को करने की। नई चीज़ें जो हैं वो आके आप प्रेजेंट करेंगे। इनफैक्ट आपके मन में जो एक अशांति थी, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से चले गए थे तो राहु अकेला था। अभी राहु यहाँ पे पूरे फुल फॉर्म में है, क्योंकि वो अपने फेवरेट नक्षत्र में है और गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ने से वो आप जो है और ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। अपने मन की जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, जो छुपे हुए आपके हॉबीज़ हैं, उनको आगे जाके निकालेंगे। हो सकता है उसको आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट करें, हो सकता है उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करें, या हो सकता है किसी लॉन्ग टर्म बेनिफिट में आप उस चीज़ को कन्वर्ट करें। एग्जैक्टली वो चीज़ करें जो कि आप चाहते थे, जो आपका मन करना चाहता था, जिस चीज़ को आपने कहीं छुपा के रखा हुआ था, वो यहाँ पे राहु आके उजागर करें। इस गोचर का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो आपकी इंट्यूशन में और आपकी थिंकिंग में पड़ेगा। यहाँ आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आप इंट्यूटिव होंगे, आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, आपके मन में नए नए विचार आएंगे, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। मतलब कि वो एक बॉक्स जिसमें बहुत सारी इच्छाएं जो है वो भरी हुई थी, वो सारी इच्छाएं एक नए स्टाइल में, एक नए पैटर्न में राहु जो है वो बाहर यहाँ से उजागर करेगा। लेकिन साथ में क्या है, राहु है तो पॉजिटिव चीज़ भी है तो नेगेटिव चीज़ भी है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी आपकी रहेगी, प्रोकास्टिनेशन भी रहेगी। राहु जो है ना वो ओवर थिंकिंग कराता है, कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है, कभी कभी वो है डे ड्रीमर भी बना देता है। मतलब हम अपने सपनों को आगे प्रोसेस कर सकते हैं, आगे निकाल सकते हैं, लेकिन वो हम सपने ही देखते रहते हैं, हम उसके बारे में सिर्फ कैलकुलेट ही करते रहते हैं और एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको उस पैटर्न को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, वो हेल्प करेंगे यहाँ पे, लेकिन स्टिल आपको खुद भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। थोड़ी एंग्जाइटी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका थोड़ा वीक हो सकता है, रात को नींद आने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी। ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा, ऐसा लगेगा आप बैठे भी हुए हैं ना तो भी आपका दिमाग चल रहा है, आपके मन में अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको लग रहा है आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा जैसे समय बहुत ज़्यादा कम है और काम का बर्डन इतना ज़्यादा है, आप उसको कैसे कवर अप करेंगे, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहेंगे। और इस तरीके का जो है एक बिहेवियर जो है इस पूरे टाइम जो है वो आपका बना रहेगा। शतभिषा नक्षत्र जो है ना वो हीलिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ना कोई पास्ट लाइफ में, मतलब या बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि वो भी आपके मन से निकल सकती है बाहर। कुछ ऐसी चीज़ जो छुप के बैठी हुई हो आपके मन में, एक कोई डर जो आपके मन में बैठा हुआ हो सकता है यहाँ पे कोई आपको ऐसा मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले, कोई ऐसा हीलर मिले जिसके साथ आप वो सब चीज़ें शेयर करें, और उसको शेयर करने से आपका मन हल्का हो और आप एक किसी नेक्स्ट लेवल पे ही जाके पहुँच जाएँ। रोमांस के लिए भी अच्छा टाइम है। और आपके जो बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी आगे होंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी टेक्निकल फील्ड में या क्रिएटिव फील्ड में हैं तो उनके लिए ये टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए सब्जेक्ट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा और आगे आप उस चीज़ को प्रोसेस में डालेंगे और एग्जीक्यूट भी करेंगे।
लेकिन साथ में मैंने बोला ना कि ओवर थिंकिंग होगी, तो ऐसे में आप है ना, ये भी हो सकता है कि विदाउट एनी रीजन आपको अपने बच्चों को लेकर चिंता बनी रहे, एक अजीब सी चिंता रहे आपको, किसी भी तरीके का ना स्ट्रेस और चिंता जो है वो आप लेंगे ही लेंगे यहाँ पे। और क्योंकि ये हीलिंग का भी नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र, तो यहाँ पे आपके रोमांस में क्लैरिटी आएगी। आप अपने बच्चों के लिए जो चिंता कर रहे थे उस चीज में आपको क्लैरिटी आएगी, आपको विजन आपका जो है वो क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको करनी है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकेंगे। यहाँ पे एक तरीके से ना राहु, जब राहु 5th हाउस में बैठते हैं तो कई बार होता है कि हमें अपने बच्चों को लेकर चिंता होती है, लेकिन जब शतभिषा नक्षत्र में आता है तो यहाँ पे उस चिंता का कारण भी आपको पता चलता है और आप उस कारण को पकड़कर उसको सॉल्व करते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग ये सब चीजें करते हैं, क्योंकि 5th हाउस इंट्राडे ट्रेडिंग का भी है, तो यहाँ पे सडन गेन्स भी आपको होंगे और सडन लॉसेस भी होंगे। इसके लिए तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि एक नवतारा सिद्धांत की मैंने वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा और देखिएगा कि आपकी मित्र नक्षत्र में, अति मित्र नक्षत्र में और संपत नक्षत्र में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। और जब जब चंद्रमा उन नक्षत्र में हो, बेटर है उसी टाइम आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि उस टाइम आप ट्रेडिंग करेंगे वो आपका फेवरेबल टाइम होगा। राहु आपको सडन प्रॉफिट देगा, लेकिन राहु ने यहाँ पे बैठ के सडन लॉसेस भी देने हैं। तो अगर आप एंटी प्लैनेट के नक्षत्र में उस टाइम अगर आप ट्रेडिंग, इंट्राडे या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेट बात है आपको सडन लॉसेस भी होंगे, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के पॉजिटिव चीज भी देता है तो अपनी नेगेटिव चीज भी देता है। राहु का डिपॉजिटर 6th हाउस में बैठा हुआ है, 6th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, सैटर्न राहु ये सब 6th हाउस में जब बैठते हैं तो शत्रु हंता योग बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके वर्क एरिया में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके जो शत्रु हैं उन सबका नाश होगा एक तरीके से, या शत्रु के ऊपर विजय होगी, आप इस तरीके से कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी शत्रु या कोई भी नेगेटिव पर्सन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एक टाइम, एक फेज ऐसा आएगा जब राहु शतभिषा नक्षत्र में होंगे कि सैटर्न भी उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में होंगे, जुपिटर तो पुनर्वासु नक्षत्र में अपने नक्षत्र में है ही, और केतु भी मघा नक्षत्र में जो है वो अपने नक्षत्र में आ जाएगा, जो आपके 11वें भाव में बैठ के राहु पे दृष्टि दे रहा है। तो ये सारे नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में प्लैनेट्स होके अपनी प्योरिटी से रिजल्ट देंगे। तुला राशि वालों, तुला असेंडेंट वालों, 5th हाउस में राहु यहाँ पे आके आपके पुरानी चीज़ों को भी आगे उजागर करेगा, क्रिएटिव फील्ड में भी आपको लेकर आएगा। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी हॉबीज़ हैं जिसको आप आगे कन्वर्ट कर सकते हैं और आगे अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पैटर्न में उसको यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसी चीज़ें जो कि कहीं आपके मन में छुपी हुई होगी उसको उजागर करेगा यहाँ पे, लेकिन ओवर थिंकिंग का भी शिकार आपको बनाएगा, तो उस चीज़ पे आपको नियंत्रण रखना है। रेमेडीज़ के लिए ये मैंने सभी को बोला है कि ये जो टाइम पीरियड होगा राहु का 23 नवंबर से लेके 2 अगस्त तक, इस बीच जब बाकी ये 4 प्लैनेट जो हैं, सैटर्न, जुपिटर, केतु, ये भी अपने अपने नक्षत्र में होंगे, तो इस टाइम आप 2 कथाएं जो हैं वो ज़रूर एक बार करवा लीजिए। एक सत्यनारायण की कथा जो है वो अपने घर में सब परिवार के साथ कराइए और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करिए, और दूसरा दुर्गा सप्तशी का जो है वो पाठ जरूर करवाइए। इसको करने से राहु जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। कुछ जो सडन आपके लॉसेस हैं, जो सडन नेगेटिव चीज़ें, वो चीज़ें जो है वो आपको उसका थोड़ा कम असर होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी तरीके से कम असर होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके खुद की नेटल चार्ट में राहु किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, और जुपिटर की शुभ दृष्टि जो यहाँ पे पड़ रही है उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ आपकी कुंडली में अगर आपकी राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर्दशा कुछ भी चल रही है, तो फिर इस जो गोचर का जो इफेक्ट है वो आपको ज़्यादा अपनी कुंडली में देखने को मिलेगा, अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। या उसके साथ साथ अगर आपका चंद्रमा, राहु, शनि, जुपिटर, इनमें से जो भी सब राहु से कनेक्टेड है, या केतु भी, ये शतभिषा नक्षत्र पे बैठे हुए हैं, तो भी डेफिनेटली ये जो टाइम पीरियड है इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही में क्योंकि राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र के जो पेड़ होता है वो कदम्ब का पेड़ होता है, तो कदम्ब के पेड़ की एक छोटी सी टहनी लीजिए, उसको लाल मौली से या रेड कलर के क्लॉथ से लपेट के छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको अपने वर्क प्लेस में रखिए। ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल करेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और अगर ये नहीं मिलता है, आपको टहनी नहीं मिलती है, तो फिर आप एक प्रिंट आउट भी कदम के पेड़ का निकाल के अपने वर्क प्लेस में लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदा करेगा। और
और उसके साथ ये जो मंत्र है, अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विदर्भनम सिंह गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम में हम। इवनिंग के टाइम इस मंत्र का जाप करिए या फिर ओम ब्राह्म वीम ब्रह्म सहरावे नमः का मंत्र जाप करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा।